अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, गला ख़राब है, इसी वजह से वॉइस ओवर नहीं कर रही थी, पर मैंने कहा अब तो बहुत दिन हो गए तो जैसी भी आवाज़ें कर देती हूँ। ये जी ईद का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा ईद जो है वो हमने ज़रा थोड़े डिफरेंट अंदाज़ में मनाई है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में 19 इयर्स हो गए हैं, लेकिन आज तक मैं ना कभी चांद रात पे और ना ही कभी ईद वाले दिन इस तरह घर से बाहर निकली थी। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मैं अपने घर पे ईद पर दावत का एहतमाम करती हूँ, चाहे एक दो फैमिलियाँ बुलाऊँ या ज़्यादा, मगर हमेशा कोशिश यही होती है कि घर पर ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो इसलिए कभी इस तरह बाहर निकले ही नहीं थे, मगर इस दफ़ा इस ईद पर ऐसा कोई सिलसिला नहीं था, तो भी मैंने यही अपने हस्बैंड को बोला था कि घर में ही सुकून से चिल करते, पर बच्चों ने कहा नहीं जी कहीं हमें बाहर जाना है। तो जी आखिर में डिसाइड हुआ कि हम चलते हैं स्क्वायर वन। मिसिसागा में ये मॉल है बहुत बड़ा, तो यहाँ हम आए थे। रैयाना ने यहाँ से कुछ अपने लिए बुक्स की शॉपिंग भी करनी थी एज़ यूजुअल। तो अब्बा जी से अपने ईदी बटोरने के बाद भी इन लोगों की डिमांड थी कि हमें कुछ दिलाया जाए। तो हमना ने कुछ खिलौने ख़रीदे और रैयाना ने जो है वो कुछ किताबें ख़रीदी, और इस तरह हमने पूरा जो मॉल है वो भी अच्छे से देखा, एक्सप्लोर किया। अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर इस मॉल में आई थी, आज से पहले मैं कभी नहीं आई थी, और बड़ा अजीब लग रहा था कि यार क्या करेंगे मॉल में जाके, लेकिन आप यकीन करें सच में बहुत मज़ा आया। और ये देखिए जी इंडिगो हम पहुंच गए थे। तो यहाँ से जी शॉपिंग करके जब हम निकले किताबों की, तो फिर बाद में हमने पूरा मॉल देखा। अच्छा, यहाँ पर ना डिफरेंट कंट्रीज़ के सारे मुस्लिम जो लोग आए हुए थे, सब ने अपने अपने कल्चर के हिसाब से जो उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस थे ईद के दिन के हवाले से पहने हुए थे। और यकीन करें यहाँ आके ना हमें लग ही नहीं रहा था कि हम लोग कनाडा में हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल हम पाकिस्तान में किसी मॉल में हैं। मतलब बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने, मैंने, हम सब ने। और यहाँ पर मतलब आके ना लकी वन मॉल जो है कराची में, उसकी वाइब्स आ रही थी। अच्छा जी, इतना 2-3 घंटे घूमने के बाद हम लोग नाश्ता करके घर से निकले थे। तो उसके बाद जी हम लोग जब यहाँ खूब घूमे फिरे ना, तो भूख लग गई। बच्चों ने जी पुटीन ली और मैंने और अरशद ने शवारमा। उसके बाद जी कुछ देर हम लोग और मॉल में इधर उधर घूमते फिरते रहे। बस उसके बाद जी मॉल से निकले और सीधा जो है ना मिसिसागा से हमने रुख किया मार्खम सिटी की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जी हम सबका फेवरेट रेस्टोरेंट है लाहौर प्रीमियम एंड कबाब हाउस। तो मिसिसागा में तो आप सबको पता है कि बहुत ही माशाल्लाह हलाल रेस्टोरेंट है, सब कुछ है, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं हमें लाहौर प्रीमियम ही जाना है। अच्छा, ऑल द वे फिर वहाँ गए। ब्रेंटफर्ड से तो वैसे ही जो मार्खम सिटी है ना वो 2-2.5 घंटे की दूरी पे है सारा। तो लेकिन फिर भी हमने कहा चलो हिम्मत करते हैं, चलते हैं। वैसे सारा दिन मॉल में घूम घूम के थक गए थे। बहरहाल उसके बाद ना हम लोग फिर मार्खम सिटी चले गए कि चलो बच्चे हैं खुश हो जाएंगे, ईद का दिन एंजॉय करते। अच्छा, लेकिन क्योंकि सबने खा लिया था तो इतनी भूख भी नहीं थी, जो सच्ची बात है, लेकिन फिर भी अरशद ने कहा कि चलो ऐसा करते कि अगर वहाँ बैठ के नहीं खाना तो घर खाना ले चलेंगे पैक करवा के। तो जब रेस्टोरेंट पहुँचे तो वाकई हम लोगों को भूख नहीं थी। हमने कहा नहीं खाना पैक करा लेते हैं। अच्छा, जो इस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं वो अरशद के दोस्त भी हैं, तो वो बड़ा हैरान हो रहे थे कि ये क्या बात है, भाभी बैठे ईद का दिन है। मैंने कहा नहीं भाई, हमने बहुत दूर जाना है, बच्चे भी थक गए, तो आज बस खाना पैक कर दें, आज बैठ के नहीं खाएंगे। माशाल्लाह बहुत रश था, हालांकि उन्होंने हमारे लिए टेबल जो है वो खाली भी करवा ली थी, लेकिन उसके बावजूद हमने मना कर दिया था। ये देखिए जी गर्मा गर्म मज़ेदार सी दम वाली चाय जो है ना वो उन्होंने फिर हमें रेडी करके दी कि अच्छा रास्ते में आप पीते हुए जाएं, ईद का मौका है। और बच्चों को जी बादाम वाली कुल्फ़ी दी उन्होंने अपने तौर से, ईदी के तौर पे। हम लोगों ने तो बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कुल्फ़ी के पैसे हम नहीं लेंगे। तो बस जी उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए थे। ये देखें जी चांद भी हमारे साथ साथ सफ़र कर रहा था। ये जी टोरंटो का मेन डाउनटाउन है, वहाँ से हम गुज़र रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुज़रा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस तरह की ईद मनाने का भी। बच्चे भी खुश थे और बच्चों के अम्मा अब्बा भी सारे हम लोग खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। बस उसके बाद शुक्र है कि साथ खैरियत से हम लोग जो हैं वो घर पहुँचे, मज़े से डाउनटाउन के CN टावर के नज़ारे करते हुए। अच्छा, घर आकर भी ना हम लोगों ने मतलब फ़ौरन खाना नहीं खाया था, इतनी भूख ही नहीं किसी को लगी थी।
तो बस घर आके बच्चों ने फटाफट जी सबसे पहले कपड़े वगैरह चेंज किए और उसके बाद जी फिर उन्होंने कहा कि मामा दिखाएं हमारे गिफ्ट्स। रयाना ने जी ये थी 3 बुक्स ली थी और हमना ने ये थोड़े बहुत खिलौने लिए थे। ये नाइट लाइट थी जो उन्होंने अपने कमरे में रखी हुई है। और उसके बाद जी बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगी तो मैंने जल्दी से खाना जो है ना वो टेबल पे लगा दिया। मैंने कहा सजा देती हूँ, व्लॉग में भी दिखाना है। ये जी देखिए हम लाए थे जी कबाब थे, रिब्स थे और बिरयानी थी, कढ़ाई थी। बहुत ही मज़ेदार था खाना, माशाल्लाह इनका हमें हमेशा से ही पसंद है। बस जी यहीं तक था मेरा ये खूबसूरत सा व्लॉग, खूबसूरत सा दिन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह हमारा जी ईद का जो पहला दिन है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ था। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा फ़न वाला दिन था। अच्छा नेक्स्ट डे ना मेरी नेबर के घर से, हिरा के घर से हमें बहुत ही शानदार मिठाई का डब्बा आया था जिस पे बड़ा खूबसूरत उन्होंने ईद मुबारक भी लिखा हुआ था और मिठाई भी बहुत मज़े की थी। चलें जी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ़ से और मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।